हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी परीक्षा के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ कि आगामी परीक्षा जो आपके त्योहारों के बाद होने जा रही है, या परीक्षा कैसे आपके होंगे। तो इसमें दो तरह के प्रश्न होंगे, एक होगा वैकल्पिक और दूसरा होगा वस्तुनिष्ठ। वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि इसके 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें 4 विकल्पों में आपके आंसर रहेंगे। अब इस 4 विकल्प के आंसर को आपको चिन्हित करना है। अब जैसे पहला प्रश्न मान लिया जाए, आपके व्याकरण से मैं बता रहा हूँ, तो जैसे सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपके पास समास के कितने भेद होते हैं, आपके पास उत्तर भी है। अगर आप चैप्टर पढ़ते होंगे तो आप चैप्टर में पूरी बात याद रखते होंगे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको यह बता चुका हूँ कि समास के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक समास के बारे में बताया मैंने, समास का विग्रह करके मैंने बताया, विग्रह किए हुए शब्दों को संक्षिप्त करके भी बताया मैंने, क्योंकि समास क्या है, शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समास क्या है कि कुछ शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम समास कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा में भी है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। जब संक्षिप्त करते हैं, संक्षिप्त का मतलब छोटा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ समास के कितने भेद हैं, तो अब देखिए, अब आपको याद कीजिए समास के कितने भेद हैं। जहाँ तक मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, समास के 6 भेद हैं। तो आपका उत्तर यहाँ भाव में है, आप इसको चिन्हित करेंगे। उसी तरह से अब मान लिया जाए कि आपके मान लीजिए एक प्रश्न में समास के और आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि यह समास का कौन सा भेद है। मान लिया जाए एक प्रश्न आपके और मैं आपसे पूछता हूँ। यह पूजा पाठ समास के किस भेद के अंतर्गत आता है। अब देखिए, यह पूजा पाठ समास के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो समास के कितने भेद थे? 6 भेद। अब उस 6 भेद में से ये किस भेद के अंतर्गत आता है। अब आपके पास मान लिया जाए कि ऑप्शन में दे देते हैं 4 हम, जैसे हम दे दें द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन दे दें द्विगु, तीसरा ऑप्शन दे दें अव्ययी भाव, और चौथा ऑप्शन दे दें कर्मधारय। अब देखिए कि ये आपके किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि समास में आप जानते हैं, जिसमें दोनों खंड 2 खंड होते हैं, एक बीच में डैश से जुड़ा होता है। यहाँ तो वही शब्द है, इसी पर हम आपका फोकस कराना चाहते हैं कि यहाँ एक शब्द ऐसा है जिसमें 2 अलग अलग शब्द हैं और एक बीच में डैश से जुड़ा हुआ है। तो जब डैश से जुड़ा हुआ कोई शब्द होता है तो उसको हम कौन से समास के अंतर्गत लाते हैं? तो उसको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत लाते हैं। तो इस तरह से आपका पहला ही ऑप्शन सही है, पहले ही ऑप्शन में सही कर देंगे। इस तरह से आप लोग अपने अपने किताब से व्याकरण के प्रश्न को दिमाग में लाएंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे।